राम राम भाइयों, पहले आप सब ये ऑडियो सुनो पहले। भाई उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चे भी थे? हाँ 3-4। कह रही है मेरा घर है, ये बंद रहता है यहाँ पे, तू कैसे आ गया रात को, ये मेरी जगह है, खड़ा हो यहाँ से। भाई मैं डर को उठाई था भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, होगी यार कुछ बात। सुबह हो गई भाई, लाइट आ गई थोड़ी देर, कोई 5 बजे। सुनिए स्टोरी। ये जो स्टोरी भेजी है ये दिल्ली के नन्नगरी इलाके से सुनील भाई ने भेजी है और पूरी कहानी बताऊंगा। एकदम विस्तार से आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले एक क्या नाम है, एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद स्टोरी शुरू करते हैं। ओके। राम राम भाइयों। हाँ, तो ये जो मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है ये हमारे सुनील भाई की होने वाली है। सुनील भाई जो कि नगरी में रहते हैं और ये है उनकी कहानी। होता क्या है कि भाई जो सुनील भाई हैं वो एक बिजनेसमैन आदमी है, उनका खुद का काम है, ठीक है। और हफ्ते में 3 दिन वो अदर पार्टियों के पास जो है जाते हैं और अपना माल वगैरह लेते हैं और अपना घर आ जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि भाई ऐसी रात के टाइम आनंद विहार से जो है सुनील भाई और उनका एक भांजा गबरू, ये दोनों आनंद विहार से बस पकड़ते हैं और मुरादाबाद के लिए निकलते हैं। अब ये रात के करीब 12 बजे जो है ये मुरादाबाद जो है मतलब आनंद विहार से निकलते हैं और करीब जो है 4 बजे 3:30-4 बजे जो है ये मुरादाबाद पहुंच जाते हैं, मतलब पार्टी के घर, ठीक है। अब ये जैसे ही पार्टी के घर पहुंचते हैं तो क्या नाम है, जो पार्टी वाला जो बंदा है, पार्टी वाला जो बंदा है, तो वो सुनील भाई से कहता है कि सुनील भाई अभी माल छाटोगे या बाद में छाटोगे? तो सुनील भाई कहते हैं कि मैं अभी छाट लूँगा। तो सुनील भाई जैसे कहते हैं कि मैं अभी माल छाटूंगा, एकदम से क्या होता है कि बत्ती भाग जाती है। अब बत्ती के बगैर काम हो नहीं सकता था, क्योंकि काम कुछ ऐसा था जो बत्ती में ही हो सकता है, क्योंकि कुछ छाटने वाला काम था, कुछ वो बत्ती में ही हो सकता है। अब सुनील भाई कहते हैं कि यार करे तो करे। तो सुनील भाई कहते हैं कि यार एक काम करते भाई, सो जाते हैं, अपना उठ के आराम से छाट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो पार्टी वाला बंदा होता है कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, सो जाते हैं, अपना बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि उसी कमरे में जो है वो जो पार्टी वाला बंदा था, वो सुनील भाई और गबरू, ये तीनों उसी कमरे में सो जाते हैं। अब होता क्या है, अब एग्जैक्ट क्या होता है, सुनील भाई को सोए हुए करीब 2 से 3 मिनट ही हुआ होगा, और काफ़ी थके हुए, तो इंसान थका हुआ जो होता है तो नींद जल्दी लग जाती है। 2 से 3 मिनट ही होगा, एकदम से सुनील भाई के कान में छम छम की आवाज़ आती है। तो सुनील भाई थोड़ी नींद में थे तो उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब उनको आवाज़ तो आ रही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कुछ ही सेकंडों बाद क्या होता है, उनकी छाती पे एकदम से दबाव फील होता है। उनकी छाती पे ऐसा लगता है कि कोई ना बैठा हुआ है। वो जब आँख खोल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत, जिसका चेहरा काफ़ी वियर्ड चेहरा होता है उसका, वो उनकी छाती पे बैठी हुई है और चिल्ला के बोले, तू मेरे जगह पे क्या कर रहा है, यहाँ से निकल, क्या कर रहे हो तुम सब मेरी जगह पे, यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है। और जस्ट उसके बगल में, औरत के बगल में जहाँ सुनील भाई लेटे हुए थे, उसके बगल में बच्चे खड़े हुए थे 3। सुनील भाई देख के डर जाते हैं एकदम से, मतलब पसीना पसीना हो जाते हैं बिल्कुल। सुनील भाई की नींद टूट जाती है एकदम से, वो एकदम से अचानक से उठते हैं करके, तो नींद तोड़ी जाती है। तो अपना मतलब किसी को कुछ बताते भी नहीं, जो पार्टी वाला बंदा होता है जिसका वो घर होता है एक्चुअल में, उसको भी कुछ नहीं बताते, अपना काम वाम करते हैं गबरू के साथ और अपना घर निकल जाते हैं। अच्छा, 1-2 दिन बाद फिर से मुरादाबाद निकलना होता है उनको माल वाल छाटने के लिए।
फिर से आनंद विहार पहुँचते हैं, अपना बस पकड़ते हैं और अपना मुरादाबाद निकल जाते हैं। और अब की बार वो क्या करते हैं कि शाम को निकलते हैं, रात को 8 बजे मुरादाबाद पहुँच जाते हैं वो, ठीक है। और वहाँ पहुँच के अपना मतलब क्या नाम है 8 बजे से 12-1 बजे तक काम करते हैं, दबा के एकदम अपना जो भी उनको माल वाल छाटना होता है छाटते हैं फुल सही से। 1 बजे तक बिरयानी खा के भाई फिर से सोते हैं, फिर से उसी बेड पे उसी जगह पे दोबारा सोते हैं वो, पार्टी वाला बंदा, सुनील भाई और गबरू, तीनों, ठीक है। अब सीन क्या होता है, जब वो तीनों सो रहे होते हैं ना, तो एकदम से सुनील भाई को रोने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। और जब सुनील भाई की आंख खुलती है तो वो बगल में कौन होता है, वो होता है गबरू। गबरू बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। सुनील भाई पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, बता क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है। गबरू भी उस टाइम कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रो के सो जाता है। सुबह उठता है, सारी कहानी विस्तार से सुनील भाई को बताता है कि सुनील भाई मुझे एक औरत दिखी थी जो कि मेरी छाती पे बैठी हुई थी और बहुत वो चांद मेरे को दबाव सा फील हुआ। मैंने आँख खोली तो देखा तो मुझसे चिल्ला के बोल रही थी और बहुत वियर्ड, बहुत डरावना चेहरा उसका, और मेरे को चिल्ला के बोलती कि तुम सब मेरे घर पे क्या कर रहे हो, या घर से बाहर निकलो। और सुनील भाई मैंने उस औरत के साथ 3 बच्चे भी देखे। सुनील भाई भी डर जाते हैं और गबरू तो वैसे भी ऑलरेडी डरा ही होता है। सुनील भाई फिर उस बंदे से मतलब पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है इस घर के अंदर, आखिर क्या है इस घर में, मेरे साथ भी ऐसे सीन हुआ कि एक चुड़ैल आके मेरे मतलब छाती पे बैठ गई ऐसे, आज यही सीन इस बच्चे के साथ भी हुआ, मतलब क्या सीन है इस घर के अंदर। तो जिसका वो घर होता है, जो पार्टी वाला बंदा होता है, वो सुनील भाई को बताता है कि भाई एक्चुअल में है क्या कि इस घर के अंदर जो है एक ऊपरी चक्कर है। तो गबरू भी डर जाता है सुन के, सुनील भाई तो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। उन्होंने बताया कि यार ये जो घर है इसमें ऊपरी चक्कर है और इसमें जो चीज़ रहती है, मतलब जो आत्मा जो चुड़ैल रहती है, वो मेरे बच्चों की बलि मांगती है। ये सीन सुन के दोनों डर चुके थे। उन्होंने फटाफट अपना काम वाम अपना निपटाया और अब फटाफट घर चले गए। मतलब वहीं जो हुआ था, कुछ जो सीन हुआ था मतलब सुनील भाई और गबरू के साथ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये कहानी बनी रह गई कि असल में वो जो औरत है और वो जो पार्टी वाला बंदा है, वो उस पार्टी वाले के बच्चे की बलि क्यों चाहती है, आखिर क्यों चाहती है। ये भी एक कहानी है और हो सका तो ये कहानी मैं आपको हो सकता है सुनाऊं, एक बार मैं पता करूँगा और ये कहानी जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊँगा कि आखिर क्यों वो चुड़ैल उस घर में सुन। हाँ सॉरी भाई, थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी किसी कारण की वजह से। हाँ तो मैं चुड़ैल के ऊपर था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उस चुड़ैल के बारे में कि आखिर क्यों वो ऐसा काम करना चाहती है, उस बंदे के बच्चों की बलि मांग रही है, आखिर क्यों। ये पूरी स्टोरी जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने लेके आऊँ। तब तक के लिए राम राम, ध्यान रखो अपना, जय श्री राम।